हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये पाइपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को ये कैंसिल कर दे और हाल ही में इन्होंने रशियन शिप्स पर, जी हाँ, शिप्स पर सैंक्शंस भी इंपोज कर दिए जो आज के समय कंस्ट्रक्ट कर रही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, किस देश में आपको मिलेंगे दुनिया के लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रूवन रिजर्व? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया। आंसर करो कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास मिलेगी और ये प्राइसेस पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको। सिंपली यहाँ पर यूज करो एक कोड PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ऑलराइट, सो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2, अच्छा इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो मतलब कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी होगा। जी हाँ, नॉर्ड स्ट्रीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन है। इंडिया में भी आपको पता होगा कि हम बिल्ड कर रहे हैं नेचुरल गैस पाइपलाइन। एक हमारी कोशिश ये भी है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू भी एक पाइपलाइन गुजारे, तापी पाइपलाइन, ये भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो पाइपलाइंस दुनिया भर में आपको मिलेगी और एक यूरोप की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम। नाउ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन आज के समय है अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई है और ये पाइपलाइन है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। 2 देश हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये समर्थन में है ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अच्छा, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है ये जान लो, ये भी गुजरती है रशिया से जर्मनी तक। नॉर्ड स्ट्रीम 1 बन के तैयार हो गई थी 2010-11 के आसपास और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही खुशी से उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 का। 2010-11 के आसपास यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, प्राइमरली यूएस और मैं कहूँ वेस्टर्न यूरोप के रिलेशंस बहुत अच्छे थे विद रशिया। रशिया उस वक्त G8 का पार्ट था। आज के समय जो G7 है, जो इस बार होगा इन यूके, वो उस टाइम था G8। रशिया वाज पार्ट ऑफ इट। रशिया ने यूक्रेन से क्राइमिया एनेक्स नहीं किया था और ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज, और जब मैं कहता हूँ यूरोपियन कंट्रीज तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन कंट्रीज की, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क, पोलैंड, ये सब जो देश है यहाँ पर, इनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे विद रशिया। और जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, इससे भी रशिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेचुरल गैस बेची जर्मनी समेत वेरियस और कंट्रीज को। और ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी अच्छा था क्योंकि रशिया बहुत ही अच्छे प्राइस पे इनको सप्लाई कर रहा था रिलायबल नेचुरल गैस। नाउ जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये एक सेकंड पाइपलाइन है जो ऑलमोस्ट सेम रूट से जाएगी। ठीक है, ये पहली बात तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे, ये यहाँ पे रशिया, ये यहाँ पे जर्मनी है और जो यहाँ पर दिख रही है ऑरेंज पाइपलाइन, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1। ये शुरू होती है रशिया के वायबॉर्ग से और फिर ये यहाँ पर बाल्टिक सी से गुजरकर यहाँ पे जाती है जर्मनी में। फिर जो दूसरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये यहाँ पे शुरू होती है उस लुगा से इन रशिया और ये भी पहुंचेगी सीधा जर्मनी में। और जर्मन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो नेचुरल गैस जर्मनी की इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है। जर्मनी को कहा जाता है यूरोप का पावर हाउस। सारी जो यूरोप की मेजर इंडस्ट्रीज हैं ये आपको मिलेगी जर्मनी में। मगर जो भी इनकी नेचुरल गैस है और जो ये ऑयल है, ये इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से। और जो नेचुरल गैस है जर्मनी में, ये इनके सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, घरों को वार्म रखने के लिए। उसके अलावा जो इनकी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए भी नेचुरल गैस है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन तो हंसी खुशी आराम से बन गई, कोई ज़रा इशू था नहीं वहाँ पर। मगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। यूएस समेत कई जो यूरोपियन देश हैं जैसे कि पोलैंड, उसके अलावा जो बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सब नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अगेंस्ट है। ये कह रहे हैं कि हम ये पाइपलाइन बनाकर रशिया का जो एक्सपोर्ट है नेचुरल गैस का, इसको दुगना कर देंगे। ये बताया जा रहा है कि टोटल रशिया का जो एक्सपोर्ट है नेचुरल गैस का, एक बार नॉर्ड स्ट्रीम 2 कंस्ट्रक्ट हो गई तो रशिया बेचेगा 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस एवरी ईयर टू यूरोप। इसके रशिया को आराम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं और रशियन कंपनीज इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। रशियन इकोनॉमी इससे काफ़ी हद तक खड़ी हो सकती है फिर से। तो इसलिए कई जो छोटे देश हैं यूरोप में, स्पेशली जो आपको मिलेंगे रशिया के साइड, वो इस पाइपलाइन के अगेंस्ट है। वो यहाँ पर जर्मनी को ये कह रहे हैं
कि ठीक है आपका स्वार्थ है, आपको सस्ते में नेचुरल गैस पाइपलाइन चाहिए, मगर उसके बदले में आप एक मॉन्स्टर खड़ा कर रहे हो। आप इन द फ्यूचर रशिया को मिलिटरीली स्ट्रांग कर दोगे और जिस तरीके से रशिया ने क्राइमिया छीन लिया यूक्रेन से, ये और ज़मीन भी खींच लेंगे और हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो यहाँ पर इशू है छोटे देशों के, ये काफ़ी हद तक जेन्युइन भी है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये तो गैस प्रोवाइड कर रही है रशिया से सीधा जर्मनी तक। उसके अलावा 2 और गैस पाइपलाइंस हैं, एक गुजरती है बेलारूस से, एक गुजरती है यूक्रेन से। अब इन द फ्यूचर जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाएगी तो वो इतनी मॉडर्न गैस पाइपलाइन होगी, उसमें नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि जो यूक्रेन वाली पाइपलाइन है ये बन जाएगी रिडंडेंट, इसका कोई यूज़ होगा नहीं। तो यूक्रेन की जो इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, ये जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इवन मैं कहूँगा यहाँ पर इटली, इन सब के लिए और कम हो जाएगी। कल को अगर मान लो रशिया फिर से यूक्रेन का ये जो यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा है ये हथिया लेता है, तो यूरोपियन कंट्रीज इसके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोलेंगी नहीं। बोलेगी इसलिए नहीं क्योंकि उस टाइम रशिया दुगनी नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा, फिर यूक्रेन का आपको यूज़ भी नहीं है, यूक्रेन से कोई इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन उस वक्त गुजरेगी भी नहीं। तो इसी वजह से पोलैंड, यहाँ पर एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, जो देश आपको मिलेंगे रशिया के करीब, ये सब कंप्लेन कर रहे हैं जर्मनी को और बाकी सब देशों को कि प्लीज़ डू नॉट बाय रशियन गैस। अभी के लिए आपको यहाँ पर इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, मगर इन द लॉन्ग रन आप अपना ही नुकसान यहाँ पर करोगे। और यूएस भी अगेन इस पाइपलाइन के अगेंस्ट है। इसके 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि सिंस यूएसए के बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटो एलाइज जैसे कि पोलैंड, उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ये लटविया, लिथुएनिया, ये सब देश इसके अगेंस्ट है। उसके अलावा यूएस को खुद पता है कि अगर रशियन गैस यूरोप में बहुत ही आसानी से पहुंचती है तो कल को यूएस के लिए ये मार्केट छूट जाएगी। यूएस चाहता है कि ये लोग नेचुरल गैस सेल करे टू यूरोप। यूएस की गैस ऑफ कोर्स काफ़ी महंगी है कंपेयर टू रशियन गैस, तो इसलिए जर्मनी और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं ये तो प्रेफर करेंगे रशियन गैस। तो इसलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 की वजह से यूरोप काफ़ी हद तक बटा हुआ है। यूएस के रिलेशंस इवन जर्मनी के साथ खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो ये तो हमने यहाँ पर जान लिए जियोपॉलिटिकल समीकरण। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या यहाँ पे हमको सूट करता है? क्या हम चाहेंगे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन के तैयार हो जाए और रशिया एक्सपोर्ट करे टू यूरोप, या हम चाहेंगे कि नॉर्ड स्ट्रीम को यूएस कैसे भी करके रोक दे? देखिए, हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में मैं मानता हूँ कि अच्छा रहेगा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 अगर बन जाती है। अभी के लिए रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। यूएस फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर था टू मेक रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना विद यूएस सैंक्शंस। अगर मान लीजिए रशिया कुछ नेचुरल गैस सेल कर पाता है यूरोप को आने वाले कुछ सालों में, तो इससे जो इनकी डिपेंडेंस है चाइना पर, ये कुछ हद तक कम हो जाएगी। मैं से ये नहीं कह रहा कि जैसे ये गैस पाइपलाइन बनती है रशिया गलवान वाली इंसिडेंट को लेकर चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, नहीं। ये पाइपलाइन बनने के बावजूद भी रशिया काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहेगा चाइना पर, मगर एटलीस्ट कुछ जो इनकी डिपेंडेंस है चाइना पर ये कम होगी। रशिया के पास भी यहाँ पर और ऑप्शंस होंगी कि यूरोप और बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनको ये बेच पाएँ अपने नेचुरल गैस रिजर्व। तो इंडिया के फेवर में है एक इंडिपेंडेंट रशिया, एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रशिया। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये बिल्कुल बन जाए। सो अब क्वेश्चन ये आता है, तो क्या ये पाइपलाइन बन रही है, क्या जो यूएस के सैंक्शंस हैं कुछ असर डाल पाएंगे? इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। यूएस के सैंक्शंस कुछ असर नहीं डाल पा रहे। हाँ, ये थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और जो यहाँ पर शिप्स हैं, जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, उन पर सैंक्शंस इम्पोज कर चुके हैं, मगर ये नेचुरल गैस पाइपलाइन अभी भी बन रही है, बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही जल्द रशिया अपना नेचुरल गैस एक्सपोर्ट यूरोप में कर देगा दुगना विद नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। सो ये था एनालिसिस इस टॉपिक का। वापस चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। किस देश के पास दुनिया के सबसे ज्यादा प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व्स आपको मिलेंगे? सही उत्तर यहाँ पे है रशिया, वो देश जो सप्लाई करेगा नेचुरल गैस टू बोथ चाइना एंड यूरोप। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।